Hello friends, welcome back. In this video, I'm going to discuss multiple time frame analysis in Hindi. If you don't understand Hindi, then don't worry. In the video description section, I will provide the link from where you can find the next text version of the video in English. Multiple time frame analysis क्या है? आप कभी ऐसा हुआ है आप ट्रेड लिए, ये आपका ट्रेड है, ट्रिगर करके प्राइस रिवर्स हुआ है, आप बोले कि ये कैसे स्टॉप आउट हो गया, आप ओनली सेम टाइम फ्रेम में यूज करें, उसका आगे पीछे मतलब उसका हायर टाइम फ्रेम क्या क्या बोल रहा है कुछ ऐसे आप। और सेकेंड चीज ये कि आप ईओडी एनालिसिस पे स्टॉक सिलेक्ट किए कि ये बुलिश है या बेरिश है। नेक्स्ट डे बुलिश होगा तो नेक्स्ट डे वो 5% 6% ऑफ जाएगा, तो आपका पूरा एनालिसिस खराब हो जाए। उसके बाद जाने के बाद फिर 5% वही स्टॉक उसी दिन डाउन होगा 5%। ऐसा क्यों होता है, आज सब हम ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में सीखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, आपका स्टॉक क्यों ट्रिगर हो रहा है, आपका एनालिसिस होने के बाद स्टॉक क्यों रिवर्स हो रहा है। आप लोग को ओवरऑल मार्केट समझ में आना चाहिए ट्रेड लेने से पहले कि हमारा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में हमको सेल बोल रहा है तो उसका हायर टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है, ओवरऑल पिक्चर क्या है। ओवरऑल पिक्चर फुल बुलिश होगा, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में सेल बोल रहा है तो ये तो पूरा अगेंस्ट में जा रहे हैं हम। ओवरऑल पिक्चर भी हमको समझना चाहिए। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे यूज करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम टॉप टू डाउन अप्रोच करेंगे। मतलब पूरा हम 3 टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, एक हायर टाइम फ्रेम जो है डेली, सेकेंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो आवरली, थर्ड ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो 5 मिनट्स। एवरी टाइम फ्रेम क्यों यूज कर रहे हैं सब डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप में सीखेंगे। पहले हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम डेली। जनरली हम हायर टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हैं कि मार्केट ओवरव्यू हमको पता चले, मार्केट कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन कहाँ है, प्राइस कहाँ है, सपोर्ट में है या रेजिस्टेंस में है, या मेजर सप्लाई डिमांड जोन में है, या ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल में चल रहा है, अप चैनल या डाउन चैनल है। तो आज का जो सेंटीमेंट था वो एक बड़ा पिन बार बनाया, हाई हाई वॉल्यूम बनाया है, आज का सेंटीमेंट भी क्या था, तो हम हायर टाइम फ्रेम में पता चलेगा। जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं किस बेसिस पे हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, मार्केट ओवरव्यू और स्टॉक सिलेक्शन। तो हम चार्ट पे चलते हैं, ये सब कैसे समझेंगे। ये एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, 3 स्टॉक में लिया है। तो पहले एक्सिस बैंक को चलते हैं। ये एक्सिस बैंक का डेली टाइम फ्रेम है। देखिए एक्सिस बैंक अभी एक चैनल में चल रहा है, ये डिमांड लाइन है, ये सप्लाई लाइन है। तो आज ये एक्सिस बैंक ऐसे मूव दिया है, ये मूव एक्सिस बैंक आज दिया है, और प्रीवियस डे वो डिमांड लाइन से रिवर्स हुआ है एक्सिस बैंक। तो ये एक चैनल में चल रहा है, ओवरऑल पिक्चर है कि चैनल में चल रहा है। एचडीएफसी चलते हैं, एचडीएफसी क्या बोल रहा है। फर्स्ट टाइम एचडीएफसी इधर से रिजेक्शन मिला है, सेकेंड टाइम इधर, थर्ड टाइम अभी एचडीएफसी मेजर सप्लाई जोन में आके आज प्राइस सप्लाई जोन से रिवर्स हुआ है। सन फार्मा को चलते हैं। सन फार्मा देखिए लास्ट 10 डेज में ये अपर वीक बना रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ, इंडिसन इंडिसन रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर इंडिसन, ये सब अपर वीक बोल रहा है। मतलब ये जो सेंटीमेंट बोल रहा है प्रीवियस 10 डेज का कि ये बेयरिश साइड सेंटीमेंट बोल रहा है। तो ये एक लास्ट प्रीवियस डे के पिन बार बनाया, फिर आज डाउन मूव आया। तो हम दिल्ली में क्या क्या चेक किए कि दिल्ली में प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सप्लाई डिमांड जोन में है। अभी जो हम चेक किए एचडीएफसी बैंक वो सप्लाई डिमांड जोन में है, ट्रेंड चैनल में है कि एक्सिस बैंक ट्रेंड चैनल में और डिमांड लाइन को सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट देके ऊपर जा रहा है। और आज का हायर टाइम फ्रेम सेंटीमेंट जो सन फार्मा में हम चेक किए कि हमारा सेंटीमेंट बोल रहा है कि नेक्स्ट डे वो बेयरिश जाएगा। तो अभी हम चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। तो हायर टाइम फ्रेम दिल्ली में हम स्टॉक सिलेक्ट कर दिए ये सब बेसिस पे। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम क्या चेक करेंगे, जो आवरली में हम जो ट्रेंड है, आवरली का ट्रेंड क्या है और नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन कहाँ है, आवरली टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे। चलते चार्ट पे, वही एक्सिस बैंक चलते हैं। एक्सिस बैंक ये चैनल में चल रहा है, तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है, प्राइस ये सप्लाई लाइन से रिवर्स आया या डिमांड लाइन से ऊपर जा रहा है। ये आवरली टाइम फ्रेम में इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये आवरली टाइम फ्रेम में प्राइस सप्लाई लाइन को ब्रेक किया, अभी क्लोज दिया इसके ऊपर। तो हमारा डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल पिक्चर बुलिश बोल रहा है, जो अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है। और आवरली में जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ये बुलिश ब्रेकआउट दिया, मतलब अभी हमारा डेली पिक्चर बुलिश हुआ, आवरली पिक्चर बुलिश हुआ। तो अभी हम इसको बाय ट्रेड ले सकते हैं। और
सन फार्मा को चलते हैं। सन फार्मा हमको दिल्ली में सेंटीमेंट बुली वेरिश लग रहा है। अभी आवर्ली में चेक करते हैं क्या हो। सन फार्मा आवर्ली में एक चैनल में है, ये सप्लाई लाइन, ये डिमांड लाइन, ये प्राइस मिडिल में था। अभी एचडीएफसी को चलते हैं। एचडीएफसी प्राइस सप्लाई जोन में है, तो हम पहले ट्रेंड चेक करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है आवर्ली टाइम फ्रेम में, जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। तो फर्स्ट हम ट्रेंड चेक कर दिए। एक्सिस बैंक का ट्रेंड अप था, ये ब्रेकआउट करके अप जा रहा है। सन फार्मा का आवर्ली अप चैनल चल रहा है और एचडीएफसी का वो सप्लाई लाइन में है। तब ये होने के बाद हमको ये जोन चेक करना है कि नियरेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ है। तो हम वही एक्सिस बैंक से स्टार्ट करते हैं। अभी हम चलते हैं, जोन सिलेक्ट करेंगे। तो आज का इधर ही इसको छोड़ दीजिए, प्राइस इधर है। अभी नियरेस्ट सप्लाई जोन कहाँ है? नियरेस्ट सप्लाई ये एक मेजर सप्लाई जोन है और सपोर्ट जोन इधर है एक्सिस बैंक का। ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। हम ट्रेंड पता चल गया कि बुल्ली से हमारा जोन पता चल गया, ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। प्राइस ये ऊपर गया, ये चैनल में चल रहा है, इसका जोन पहले से फिर जो सिलेक्ट करना है जोन को। ये इसका सप्लाई जोन है। हाँ, जोन कैसे सिलेक्ट करें? प्राइस जहां है उसका ऊपर कहां से टर्न किया है और नीचे से कहां से टर्न किया है। जो ऊपर टर्न किया है तो जहां से सप्लाई जोन है, नीचे से जहां टर्न किया है और डिमांड जोन है। तो प्राइस आज का इधर से ये स्टार्ट हुआ, तो इसके पहले ये था, इधर इधर सप्लाई जोन है और ये जिसे डिमांड जोन का है। प्राइस इधर बार बार ये स्ट्रॉन्ग कैंडल डिमांड जोन है। जिसको सप्लाई डिमांड के बारे में पता नहीं है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये कैसे फाइंड आउट करना है सप्लाई डिमांड जोन, आप पढ़ सकते हैं। तो प्राइस मिडिल में है, इधर सप्लाई जोन, इधर डिमांड जोन, प्राइस मिडिल में है। तो प्राइस नीचे आया, इधर सपोर्ट जोन को टच किया है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कल इधर से फिर एक मूव अप जाएगा इधर सप्लाई साइड, क्योंकि अप चैनल है। प्राइस ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ये सप्लाई जोन दोनों सपोर्ट ले रहा है, तो ऊपर जा सकता है। तो एचडीएफसी बैंक है, ये सप्लाई लाइन है, जोन है, ये सप्लाई जोन है। ये इधर से प्राइस टर्न हुआ था, इधर क्लोज दिया, इधर से ओपन होकर ऊपर गया था, तो ये फर्स्ट डिमांड जोन है। सेकेंड डिमांड जोन इधर है। तो आवरली टाइम फ्रेम में हमको चेक करना है कि इमीडिएट ट्रेंड क्या है, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड एंड नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन क्या है। अभी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में चलते हैं। हम डेली टाइम फ्रेम में ओवरऑल पिक्चर पता चल गया कि यह बुल्ली से वेरिस से ट्रेंड लाइन में चल रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस में है, मेजर सप्लाई डिमांड जोन में है। आवरली टाइम फ्रेम में चेक किया कि वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में वो ट्रेंड क्या है, अप है, डाउन है, सप्लाई जोन में है, डिमांड जोन है, मिडिल में है। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम चलता है, हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, हम इधर एंट्री एग्जिट चेक करेंगे। एक्सिस बैंक को चलते हैं, ये हमारा जोन हो गया। अभी 5 मिनट को चलते हैं, आज का छोड़ देते हैं, हमको पता नहीं है। 5 मिनट में क्या चेक करना है? सेम 5 मिनट में आपको सप्लाई डिमांड जोन से भी चेक करना है कि नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन कहाँ है। तो हम स्टॉक या हम लिस्ट में आ गया कि ये बुलिश स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक बुलिश है, और नीचे सपोर्ट जोन एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके जा रहा है और सप्लाई लाइन को ब्रेक किया, तो बुलिश है। तो अब आज प्राइस गैप अप हो गया, इतना ऊपर गैप अप हो गया, तो हम इसको कैसे ट्रेड करें? तो प्राइस इधर ओपन हुआ, इधर ओपन होने के बाद इसका सप्लाई जोन कहाँ है और डिमांड जोन कहाँ है, ये प्राइस का नीचे दे चेक करना है या उसका डिमांड जोन। प्राइस इधर ही ओपन हुआ है, इसका लेफ्ट साइड हमको सप्लाई जोन चेक करना है कि नियरेस्ट सप्लाई जोन कहाँ है। चेक करेंगे तो इधर है सप्लाई जोन, इधर है सप्लाई जोन के ऊपर ओपन हुआ है। तो हम इधर डिमांड जोन, सॉरी डिमांड जोन कहाँ है, इसके नीचे डिमांड जोन डाल दिया हम। और नीचे डिमांड जोन कहाँ है, ये फ्लिपिंग जोन है, क्योंकि पहले सप्लाई था, अभी डिमांड, ये फ्लिपिंग जोन है। तो ये डिमांड जोन डाल दिया प्राइस। और सप्लाई जोन कहाँ है, हम ऐसे ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे कहाँ से प्राइस टर्न हुआ है। तो प्राइस इधर से टर्न हुआ है, ये इसका सप्लाई जोन हो गया 5 मिनट में। ये ऊपर वाला आवरली टाइम फ्रेम का सप्लाई डिमांड जोन है, ये 5 मिनट का सप्लाई डिमांड जोन है। तो प्राइस आज से गैप अप होके ये सप्लाई जोन के ऊपर ओपन हुआ है, सप्लाई जोन के ऊपर हुआ, तो अभी डिमांड जोन बन गया, फ्लिप जोन बन गया है। तो ये प्राइस ऊपर जाके अगेन टेस्ट किया, वही जोन को टेस्ट करके प्राइस ऊपर गया। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमको क्या चेक करना है कि नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन कहाँ है 5 मिनट में, और वो सपोर्ट सप्लाई जोन या सपोर्ट जोन जो भी है, वो जोन 5 मिनट टाइम फ्रेम में वो सप्लाई जोन के पास है या डिमांड जोन के पास है। प्राइस डिमांड जोन के पास रहेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि वो डिमांड जोन के पास है। सप्लाई जोन के पास रहेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नीचे आएगा, हम उसमें बाय ट्रेड नहीं करेंगे, सेल ट्रेड करेंगे। और प्राइस मिडिल में रहेगा तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे।
जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ हम चलेंगे। तो अभी ये प्राइस गैप अप हुआ, गैप होने के बाद ये डिमांड जोन बन गया, तो ये डिमांड जोन के पास आ गया प्राइस, तो हम डिमांड जोन के पास है तो हम बाय करेंगे। अभी प्राइस ये सप्लाई जोन के पास चला जाएगा कि ये गैप अप होके इधर ओपन होगा सप्लाई जोन के पास, तो हम इसको सेल ट्रेड करेंगे। तो वही होगा कि हम क्या करेंगे, जब ऐसे गैप अप होगा एक बाय कंडीशन देगा मगर प्राइस तो सप्लाई जोन में है, फिर हमारा ट्रिगर करके प्राइस रिवर्स आ जाएगा। तो हम ओवरऑल पिक्चर को नहीं देखते थे, ओनली ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते थे, ओवरऑल आवरली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में कहाँ स्टॉक है, ये चेक नहीं करेंगे तो प्राइस ऐसे ट्रिगर करके रिवर्स आ जाएगा। चलते हैं सन फार्मा को, चलते सन फार्मा क्या हुआ। सन फार्मा ये हमारा आवरली टाइम फ्रेम है। सन फार्मा जो है कि अप ट्रेंड में चल रहा था 5 मिनट में, वो ब्रेक किया है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ब्रेक किया मतलब 5 मिनट का सेंटीमेंट बुलिश आया, सॉरी बेरिश आया। और ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। प्राइस इधर ओपन हुआ सप्लाई जोन के पास, तो सप्लाई जोन के पास ओपन होने से हम क्या करेंगे, एक तो अवॉइड कर देंगे लॉन्ग लेना, नहीं तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे। नहीं तो ये जोन ब्रेक करने के बाद हम लॉन्ग ले सकते हैं, नहीं तो सप्लाई जोन में लॉन्ग एंट्री नहीं करेंगे, डिमांड जोन में शॉर्ट एंट्री नहीं करेंगे। एक तो जोन ब्रेक होने के बाद वेट करेंगे ब्रेक करने के लिए, नहीं तो रिवर्सल एंट्री करेंगे। सेम इधर प्राइस ओपन हुआ सप्लाई जोन के पास, प्राइस आया डिमांड जोन को। हमारा डेली टाइम फ्रेम में हमको सेंटीमेंट क्या बोला था, एक ये पिन बार बना था, वेरी सेंटीमेंट था। वाले टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट है और ये सॉरी सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। और 5 मिनट में क्या है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो हम तीनों सेंटीमेंट बोल रहे हैं कि बेरिश जा सकता है। ये सप्लाई जोन का ओपन हुआ, सप्लाई जोन में ओपन हुआ, उसका नियरेस्ट सप्लाई जोन कौन सा है, ये। और नियरेस्ट डिमांड जोन कौन सा है, डिमांड जोन ये एक है, ये बना देता हूँ। नियरेस्ट डिमांड जोन है कि ये है, और एक है ये है, और ये आज पूरा ब्रेक, तीनों ब्रेक किया है। तो 5 मिनट में टाइम फ्रेम भी चेक करना है कि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन के पास है या डिमांड जोन के पास है, और नियरेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी चेक करना है। और एचडीएफसी बैंक चल, आज मैं एचडीएफसी बैंक में ट्रेड किया है, वो ओपन हाई स्ट्रेटेजी, जिसको पता नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और इसके वीडियो भी हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो 5 मिनट में ये आवरली टाइम फ्रेम है, आवर टेल पे ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में ये लाइन को ब्रेक किया है प्राइस, ये जो डिमांड लाइन ब्रेक किया है, तो मतलब ये ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है, तो और ये डिमांड जोन में, सॉरी हाँ डिमांड जोन के पास क्लोज दिया है। तो फर्स्ट डिमांड जोन के पास क्लोज दिया है मतलब हमारा सेंटीमेंट है कि हम बुलिश। तो आज प्राइस आके मिडिल में ओपन हुआ है, सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन मिडिल में ओपन हुआ है ट्रेंड लाइन के पास। तो अभी क्या करना है, हमारा ट्रेंड के साथ चलना है। जब मिडिल में ओपन हुआ है तो ट्रेंड के साथ चलना है, सप्लाई जोन के पास जाएंगे या डिमांड जोन के पास जाएंगे। मैं क्यों लिया कि ये प्राइस इधर थर्ड टाइम टच हुआ है, ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आज मैं सोच रहा था कि आज ब्रेक कर देगा, इसलिए इसको मैं एंट्री लिया, ये ग्रीन कैंडल के नीचे एंट्री लिया, इधर एग्जिट हो गया। तो 5 मिनट ये टाइम फ्रेम में क्या मिडिल में ओपन हुआ, तो हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया। फर्स्ट नियरेस्ट सप्लाई एंड डिमांड जोन मार्क करना है, सेकेंड जोन कहाँ है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।